चैप्टर 1 रहस्य का खुलासा द सीक्रेट रिवील्ड। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही दुनिया का 96% पैसा क्यों कमाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर उनके पास कोई ऐसी जानकारी है जो आपसे और मुझसे छिपाई गई है? आज मैं उस पर्दे को उठाने वाला हूं जिसने सदियों से महान लोगों की कामयाबी के पीछे का सच छुपा रखा था। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल चैप्टर डिकोडेड पर। अगर आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जिसका आपने सिर्फ सपना देखा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ, शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ हम किताबों के पन्नों से आपकी कामयाबी का रास्ता निकालते हैं। रहस्य क्या है? द कॉन्सेप्ट। तो चलिए बात करते हैं उस सीक्रेट की जिसे इतिहास के महानतम लोगों जैसे प्लेटो, न्यूटन और आइंस्टीन ने जाना और इस्तेमाल किया। वो रहस्य है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का सिद्धांत। सुनने में ये बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसकी गहराई आपकी सोच से परे है। सरल शब्दों में कहूँ तो आपका दिमाग एक चुंबक यानी मैग्नेट की तरह है। आप जो भी सोचते हैं, आप उसे अपनी ओर खींच रहे हैं। आप इस वक्त अपनी जिंदगी में जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे वो आपकी नौकरी हो, आपके रिश्ते हों या आपका बैंक बैलेंस, वो सब आपने अपनी सोच के जरिए अपनी ओर आकर्षित किया है। विचारों की शक्ति, थॉट्स आर थिंग्स। लेखिका रोंडा बर्न कहती हैं कि हमारे हर विचार की एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप कुछ सोचते हैं तो वो विचार ब्रह्मांड में एक सिग्नल की तरह जाते हैं और वैसी ही चीज़ों को आपकी ओर वापस भेजते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठे और आपका मूड खराब था और फिर पूरा दिन एक के बाद एक चीज़ें खराब होती चली जाईं? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने उस एक नकारात्मक विचार से उस फ्रीक्वेंसी को सेट कर दिया था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं, उसे फर्क पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप कर्ज के बारे में सोचेंगे तो आप और कर्ज आकर्षित करेंगे। अगर आप अमीरी के बारे में सोचेंगे तो आप दौलत को अपनी ओर खींचेंगे। आप एक ट्रांसमिशन टावर हैं। सोचिए कि आप एक ह्यूमन ट्रांसमिशन टावर हैं। आप अपनी सोच के जरिए अपनी जिंदगी की फिल्म खुद टेलीकास्ट कर रहे हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी की फिल्म पसंद नहीं आ रही है, तो आपको अपना चैनल बदलना होगा, यानी अपनी सोच बदलनी होगी। ज्यादातर लोग वो आकर्षित करते हैं जो वो नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मुझे बीमार नहीं होना, मुझे फेल नहीं होना, मुझे गरीबी नहीं चाहिए। लेकिन ब्रह्मांड नहीं शब्द को नहीं समझता। जब आप कहते हैं कि मुझे फेल नहीं होना, तो ब्रह्मांड को सिर्फ फेल शब्द सुनाई देता है और वो आपकी जिंदगी में असफलता भेज देता है। आपको अपना फोकस क्या नहीं चाहिए से हटाकर क्या चाहिए पर लाना होगा। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। इस सीक्रेट की ताकत इतनी बड़ी है कि ये नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। आज से ही अपनी सोच पर पहरा देना शुरू करें। याद रखिए, आप अपने जीवन के खुद निर्माता हैं। चैप्टर 2 रहस्य का इस्तेमाल कैसे करें, हाउ टू यूज द सीक्रेट। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, मुझे समझ आ गया कि मेरी सोच ही सब कुछ है, लेकिन मैं इसे अपनी लाइफ में उतारूं कैसे? मैं अपनी मनचाही कार, अपना सपनों का घर या वो परफेक्ट लाइफ कैसे पाऊं? इस रहस्य को इस्तेमाल करने के लिए लेखिका रोंडा बर्न ने हमें द क्रिएटिव प्रोसेस यानी रचनात्मक प्रक्रिया के बारे में बताया है, जो 3 आसान स्टेप्स पर आधारित है। इसे आप ब्रह्मांड का ऑर्डर फॉर्म भी कह सकते हैं। स्टेप 1, मांगना, आस्क। सबसे पहला कदम है मांगना। आपको ब्रह्मांड को ये बताना होगा कि आप असल में क्या चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं कि उन्हें क्या चाहिए। वो कंफ्यूज्ड रहते हैं। अगर आप ब्रह्मांड को कंफ्यूज्ड सिग्नल भेजेंगे, तो आपको नतीजे भी कंफ्यूज्ड ही मिलेंगे। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर से कहते हैं, मुझे कुछ अच्छा खाने को दे दो। तो वो आपको कुछ भी लाकर दे सकता है जो शायद आपको पसंद ना आए। लेकिन जब आप मेन्यू देखकर कहते हैं, मुझे एक पनीर टिक्का चाहिए, तो आपको वही मिलता है। ठीक वैसे ही आपको बिल्कुल स्पष्ट होना होगा। अपनी इच्छा को कागज़ पर लिखें और ऐसे लिखें जैसे वो अभी हो रहा है। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि अब मेरे पास डैश है। स्टेप 2, विश्वास करना, बिलीव। ये सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी हिस्सा है।
विश्वास करने का मतलब है ये मानना कि जो आपने मांगा है वो आपका हो चुका है। इसमें शक की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपको उस अदृश्य पर भरोसा करना होगा। सोचिए, जब आप ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो क्या आप हर 5 मिनट में खिड़की पर जाकर देखते हैं कि वो आया या नहीं? क्या आप डरते हैं कि वो आएगा ही नहीं? नहीं, आप निश्चिंत हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने ऑर्डर कर दिया है तो वो पहुंच ही जाएगा। बस यही भरोसा आपको ब्रह्मांड पर रखना है। आपको उस पल में जीना होगा जैसे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अभाव की सोच छोड़ दें और उस मानसिक अवस्था में रहें जहां आप पहले से ही संपन्न हैं। स्टेप 3, पाना, रिसीव। तीसरा स्टेप है पाना। इसका मतलब है कि आपको उस फ्रीक्वेंसी पर आना होगा जहां आप अपनी इच्छा को महसूस कर सकें। आपको वैसा ही महसूस करना शुरू करना होगा जैसा आप अपनी इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करेंगे। क्या आप खुश होंगे? क्या आप उत्साहित होंगे? तो वो खुशी और उत्साह अभी महसूस कीजिए। ब्रह्मांड भावनाओं की भाषा समझता है। अगर आप पाने की फीलिंग में नहीं रहेंगे तो आप उसे अपनी जिंदगी में आने से रोक देंगे। खुशी, प्यार और कृतज्ञता की भावनाएं आपको उस चीज के करीब ले आती हैं जो आप चाहते हैं। अलादीन का चिराग, द जीनी मेटाफर। इस किताब में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है, अलादीन के चिराग का। सोचिए, ब्रह्मांड वो जिन है और आप अलादीन हैं। जब भी आप कुछ सोचते हैं या मांगते हैं तो जिन सिर्फ एक ही बात कहता है, योर विश इज माई कमांड, यानी आपका हुक्म सर आंखों पर। जिन के लिए कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं है, उसके लिए 1 रुपया पैदा करना भी उतना ही आसान है जितना 1 करोड़ रुपया। हम अपने सोच से चीज़ों को मुश्किल बना देते हैं। हम सोचते हैं कि इतना बड़ा घर कैसे मिलेगा, इतनी अच्छी नौकरी मुझे कैसे मिलेगी। लेकिन ब्रह्मांड के लिए कैसे उसका काम है। आपका काम सिर्फ क्या तय करना और विश्वास करना है। समय की सीमा, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। अक्सर लोग पूछते हैं इसमें कितना समय लगेगा। दोस्तों, ब्रह्मांड के लिए समय जैसी कोई चीज़ नहीं है। एक कार को मैनिफेस्ट करने में उतना ही समय लगता है जितना एक कप कॉफ़ी को। देरी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हमें यकीन करने में समय लगता है कि वो चीज़ हमें मिल सकती है। जिस पल आपका विश्वास पक्का हो जाता है, चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं। तो आज का टास्क ये है, एक छोटी चीज़ से शुरुआत करें। कुछ ऐसा जो आपको यकीन दिला सके, जैसे एक खास रंग की कार देखना या किसी पुराने दोस्त का फ़ोन आना। जब आप छोटी चीज़ों को आकर्षित करना सीख जाएंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा और आप बड़ी चीज़ों की ओर बढ़ेंगे। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक ऐसी जादुई ताकत की जो 10 सीक्रेट को और भी तेज़ी से काम करने पर मजबूर कर देती है। उसे मिस मत करना। चैप्टर 3, शक्तिशाली प्रक्रियाएं, पावरफुल प्रोसेसेस। दोस्तों, अब तक हमने जान लिया कि रहस्य क्या है और इसे इस्तेमाल करने के 3 स्टेप्स क्या है। लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या सिर्फ सोचने भर से सब मिल जाता है? नहीं, यहाँ काम आती हैं वो पावरफुल प्रोसेसेस जिनका जिक्र रोंडा बर्न ने इस किताब में किया है। ये वो टूल्स हैं जो आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं। आज हम 2 ऐसी महाशक्तियों के बारे में बात करेंगे जो द सीक्रेट का इंजन है, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड और कल्पना यानी विजुअलाइजेशन। 1, कृतज्ञता की जादुई शक्ति, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। लेखिका कहती हैं कि अगर आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज बदलनी हो तो वो है शुक्रगुजार होना शुरू कर दें। कृतज्ञता एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो आपको तुरंत कमी के एहसास से निकालकर प्रचुरता के एहसास में ले आती है। सोचिए, अगर आप किसी को तोहफा देते हैं और वो इंसान आपकी कद्र नहीं करता, तो क्या आपका मन उसे दोबारा कुछ देने का करेगा? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड के साथ भी यही नियम है। अगर आप उन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं जो आपके पास अभी हैं, तो ब्रह्मांड आपको और ज़्यादा क्यों देगा? ज़्यादातर लोग शिकायत करने में माहिर होते हैं। मेरी सैलरी कम है, मेरा घर छोटा है, मेरी सेहत खराब है। जब आप शिकायत करते हैं तो आप ब्रह्मांड को और शिकायतें भेजने का न्योता देते हैं। आज से ही एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएं। रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले 10 ऐसी चीज़ें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, चाहे वो आपकी सांसें हों, आपके दोस्त हों या वो फ़ोन जिस पर आप ये सुन रहे हैं। याद रखिए, जितना आप शुक्रिया कहेंगे उतनी ही ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी जिनके लिए आप और शुक्रिया कह सकेंगे। 2, कल्पना की ताकत, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दूसरी सबसे शक्तिशाली प्रोसेस है कल्पना करना। दुनिया के महान आविष्कारक और एथलीट्स इसका इस्तेमाल करते हैं। महान बॉक्सर मोहम्मद अली रिंग में उतरने से पहले ही अपने दिमाग में जीत की कल्पना कर लेते थे। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ आंख बंद करके फोटो देखना नहीं है। इसका असली मतलब है उस पल को महसूस करना।
जब आप अपनी आंखें बंद करके ये देखते हैं कि आप अपनी सपनों की कार चला रहे हैं, तो आपके दिमाग को ये पता नहीं चलता कि ये सच है या कल्पना। आपके दिमाग में वही केमिकल्स रिलीज होते हैं जो असलियत में कार चलाने पर होते। लेखिका यहाँ एक कमाल की बात कहती हैं, When you visualize, you materialize, यानी जब आप कल्पना करते हैं तो आप उसे भौतिक रूप में लाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रहे, आपको नतीजे की कल्पना करनी है, ना कि रास्ते की। ये मत सोचिए कि पैसा कहाँ से आएगा, बस ये देखिए कि आपके हाथ में वो चेक है या आप उस घर की चाबी घुमा रहे हैं। विजन बोर्ड, द विजन बोर्ड। इसी प्रोसेस को और मजबूत बनाने के लिए एक विजन बोर्ड बनाएं। अपने कमरे की दीवार पर उन चीज़ों की तस्वीरें लगाएं जो आप पाना चाहते हैं। जब भी आपकी नज़र उन तस्वीरों पर पड़ेगी, आपका दिमाग उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेगा। किताब में एक कहानी है एक व्यक्ति की जिसने अपना विजन बोर्ड बनाया और उस पर एक घर की फोटो लगाई। कई साल बाद जब वो एक नए घर में शिफ्ट हुआ और अपना पुराना सामान खोल रहा था, तो उसे वही पुराना विजन बोर्ड मिला। वो हैरान रह गया क्योंकि वो आज उसी सटीक घर में बैठा था जिसकी फोटो उसने सालों पहले बोर्ड पर लगाई थी। उसने वो घर बिना ये सोचे खरीदा था कि ये वही फोटो वाला घर है। ये है द सीक्रेट की ताकत। कृतज्ञता का पत्थर, द ग्रैटिट्यूड रॉक। एक और छोटा लेकिन असरदार टूल है कृतज्ञता का पत्थर। एक छोटा सा पत्थर अपने पास रखें। जब भी आप उसे छुएं या आपकी जेब में वो पत्थर आए, तो एक ऐसी बात याद करें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये आपको पूरे दिन सकारात्मक रहने और वर्तमान में जीने में मदद करता है। दोस्तों, ये प्रोसेसेस जादू की तरह काम करती हैं, लेकिन इसके लिए आपको अनुशासित यानी डिसिप्लिन्ड होना होगा। आपको इसे एक आदत बनाना होगा। अगर आप हर दिन कृतज्ञता और विजुअलाइजेशन का अभ्यास करेंगे, तो आप देखेंगे कि लोग, अवसर और परिस्थितियां खुद ब खुद आपकी तरफ खींची चली आ रही हैं। अगले चैप्टर में हम एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, द सीक्रेट टू मनी, यानी पैसे का रहस्य। अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को बदलना चाहते हैं, तो अगला भाग आपके लिए है। चैप्टर 4, धन का रहस्य, द सीक्रेट टू मनी। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं फिर भी हमेशा तंगी में रहते हैं? क्या पैसा मेहनत का गुलाम है? द सीक्रेट कहता है, बिल्कुल नहीं। पैसा आपकी सोच का गुलाम है। ज़्यादातर लोग पैसा इसलिए आकर्षित नहीं कर पाते क्योंकि वो अनजाने में उसे अपने से दूर धकेल रहे होते हैं। चलिए समझते हैं कि धन के मामले में ये रहस्य कैसे काम करता है। अभाव बनाम प्रचुरता, लैक वर्सेस अबंडेंस। पैसे को लेकर आपकी सबसे बड़ी बाधा क्या है? वो है आपकी कमी वाली सोच। जब आप अपने बिल देखते हैं और परेशान हो जाते हैं, तो आप ब्रह्मांड को क्या सिग्नल भेज रहे हैं? आप कह रहे हैं, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम क्या है? वो आपको वही और ज़्यादा देगा जो आप महसूस कर रहे हैं, यानी वो आपको और ज़्यादा तंगी और ज़्यादा बिल देगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपना ध्यान पैसे की कमी से हटाकर पैसे की प्रचुरता पर लगाना होगा। आप कहेंगे, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में तो पैसे हैं ही नहीं, तो मैं कैसे मान लूं कि मैं अमीर हूं? यहीं पर आपकी कल्पना शक्ति काम आती है। मैं इसे खरीद सकता हूं, आई कैन अफोर्ड दैट। एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक जो इस किताब में बताई गई है, वो है अपनी भाषा बदलना। जब भी आप किसी शोरूम के बाहर कोई सुंदर गाड़ी या कोई महंगी ड्रेस देखें, तो ये कभी मत कहिए कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। जैसे ही आप ये कहते हैं, आप अपनी किस्मत के दरवाजे खुद बंद कर लेते हैं। इसकी जगह खुद से कहना शुरू करें, मैं इसे खरीद सकता हूँ, ये मेरे लिए ही बना है। भले ही उस वक्त आपकी जेब खाली हो, लेकिन आपकी ये सोच ब्रह्मांड में एक नई फ्रीक्वेंसी भेजेगी। जब आप बार बार ये कहते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने अवचेतन मन को यकीन दिला देते हैं कि आप अमीर हैं, और फिर ब्रह्मांड आपके लिए वो रास्ते खोलने लगता है जहां से वाकई में पैसा आपकी तरफ आए। चेक वाली कहानी, द स्टोरी ऑफ अ चेक। लेखिका रोंडा बर्न बताती हैं कि लोग अक्सर डाक मतलब मेल आने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसमें सिर्फ बिल ही आएंगे। वो कहती हैं कि अपनी सोच बदलें। कल्पना करें कि आपके पास डाक में बिल नहीं बल्कि चेक्स आ रहे हैं। किताब में एक मशहूर लेखक जैक टैनफील्ड की कहानी है। उन्होंने एक पेपर पर $1,00,000 लिखा और उसे अपने बेड के ऊपर छत पर चिपका दिया। हर सुबह उठते ही वो उसे देखते और महसूस करते कि वो पैसा उनके पास आ चुका है। काफ़ी समय तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक उन्हें एक आइडिया आया अपनी किताब की मार्केटिंग का, और देखते ही देखते उस एक आइडिया ने उन्हें उस साल लगभग $92,000 कमाकर दे दिए, जो उनके लक्ष्य के बहुत करीब था। ये जादू नहीं है, ये ब्रह्मांड का आपके विचारों पर दिया गया रिस्पॉन्स है। देने की शक्ति, द पावर ऑफ गिविंग। पैसे को आकर्षित करने का एक और गुप्त तरीका है दान देना, गिविंग। ये सुनने में अजीब लग सकता है कि पैसे पाने के लिए पैसे देने होंगे, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है।
जब आप खुशी खुशी पैसे दान करते हैं तो आप ब्रह्मांड को सबसे बड़ा सिग्नल भेजते हैं कि मेरे पास बहुत है, मैं दूसरों को भी दे सकता हूँ। ये प्रचुरता की सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ध्यान रहे, दान त्याग के भाव से या दुखी होकर नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सोचकर दान दे रहे हैं कि अरे मेरे तो पैसे कम हो गए, तो आप कमी को आकर्षित करेंगे। दान हमेशा खुशी और धन्यवाद के भाव से करें। पैसे से प्यार करें, नफरत नहीं। क्या आप अनजाने में अमीर लोगों को देखकर चिढ़ते हैं? क्या आप कहते हैं कि अमीर लोग बुरे होते हैं या पैसा ही फसाद की जड़ है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को कभी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते जिसे आप बुरा समझते हैं। आपको दौलत की इज्जत करनी होगी, अमीरों की कामयाबी का जश्न मनाना होगा, तभी वो दौलत आपकी तरफ आने का रास्ता ढूंढेगी। तो दोस्तों, आज से ही पैसे के प्रति अपना नजरिया बदलें। हर नोट को हाथ में लेते वक्त उसे धन्यवाद कहें। जब आप किसी को भुगतान करें तो ये सोचकर करें कि ये पैसा घूमकर आपके पास 10 गुना होकर वापस आएगा। ब्रह्मांड के पास दौलत का असीमित भंडार है और आपके लिए भी वहाँ बहुत कुछ है। बस अपनी झोली बड़ी कर लीजिए। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक और बेहद खास विषय पर, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स। कैसे आप अपनी सोच से बिगड़ते हुए रिश्तों को सुधार सकते हैं और अपनी लाइफ में परफेक्ट पार्टनर को आकर्षित कर सकते हैं। चैप्टर 5, रिश्तों का रहस्य, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स। दोस्तों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे? या क्या आप अभी भी अपने उस परफेक्ट पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं? अक्सर हम रिश्तों के मामले में दूसरों को दोष देते हैं। हम कहते हैं वो मुझे समझता नहीं या वो बहुत चिड़चिड़ी है। लेकिन द सीक्रेट हमें एक कड़वा मगर जादुई सच बताता है। आपके रिश्ते वैसे ही हैं जैसे आपके अपने साथ रिश्ते हैं। नंबर 1, शुरुआत खुद से करें। इट स्टार्ट्स विद यू। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। हम सोचते हैं फिर जब मुझे कोई प्यार करने वाला मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन नियम ये कहता है कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, आप किसी और के प्यार को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। खुद से पूछिए, क्या आप खुद के साथ समय बिताना पसंद करते हैं? क्या आप अपनी इज्जत करते हैं? अगर आप खुद को ही पसंद नहीं करते तो आप ब्रह्मांड में अकेलेपन और असंतोष की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करेगी जैसे आप खुद को ट्रीट करते हैं। इसलिए आज से ही अपनी खूबियों की एक लिस्ट बनाएं और खुद की सराहना करना शुरू करें। जब आप खुद के प्यार में पड़ते हैं तो पूरी दुनिया आपसे प्यार करने लगती है। नंबर 2, दूसरों की खूबियों पर ध्यान दें। फोकस ऑन द पॉजिटिव। जब किसी के साथ हमारा रिश्ता खराब होता है तो हमारा पूरा ध्यान उसकी कमियों पर होता है। वो हमेशा लेट आता है, वो बहुत बहस करता है। आप जितना ज़्यादा इन कमियों के बारे में सोचेंगे या चर्चा करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसी ही स्थितियां पैदा करेगा जहां वो इंसान आपको और ज़्यादा परेशान करेगा। इस किताब में एक बहुत ही जादुई तकनीक बताई गई है। अगर आप किसी के साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं तो एक डायरी उठाएं और उस इंसान की 10 ऐसी खूबियां लिखें जो आपको पसंद है। हो सकता है शुरुआत में ये मुश्किल लगे, लेकिन गहराई से सोचें। शायद उसकी मुस्कुराहट अच्छी हो या वो कभी आपकी मदद करता हो। जब आप अपना ध्यान उसकी बुराइयों से हटाकर खूबियों पर लाते हैं तो चमत्कार होने लगता है। वो इंसान या तो बदल जाएगा या आपकी लाइफ से इस तरह चला जाएगा कि आपको तकलीफ नहीं होगी। याद रखिए, आप दूसरों को नहीं बदल सकते, आप सिर्फ अपनी सोच बदल सकते हैं और उससे पूरी दुनिया बदल जाती है। नंबर 3, खाली जगह बनाएं। मेक रूम फॉर व्हाट यू वांट। ये इस चैप्टर का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी नए रिश्ते या लाइफ पार्टनर को आकर्षित करना चाहते हैं तो क्या आपकी ज़िंदगी में उसके लिए जगह है? लेखिका रोंडा बर्न एक महिला की कहानी बताती हैं जो एक परफेक्ट पार्टनर चाहती थी। उसने द सीक्रेट के सारे नियम अपनाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी कार गैरेज के बिल्कुल बीच में खड़ी की थी, यानी किसी और की कार के लिए जगह ही नहीं थी। उसने अपनी अलमारी में भी सारा सामान खुद का ही भर रखा था। जैसे ही उसने गैरेज में जगह बनाई और अपनी अलमारी का एक हिस्सा खाली किया, उसने ब्रह्मांड को सिग्नल भेजा कि मैं तैयार हूं, और कुछ ही समय बाद उसकी लाइफ में उसका परफेक्ट पार्टनर आ गया। तो दोस्तों, क्या आप अपने पार्टनर के लिए जगह बना रहे हैं? क्या आपके विचार और आपके काम आपकी इच्छा के साथ मेल खा रहे हैं? नंबर 4, शब्दों की शक्ति, द पावर ऑफ वर्ड्स। रिश्तों के बारे में बात करते समय बहुत सावधान रहें। क्या आप अक्सर अपने दोस्तों से अपने पार्टनर की शिकायत करते हैं? जब आप ऐसा करते हैं तो आप ब्रह्मांड को बता रहे होते हैं कि मुझे और ज़्यादा शिकायतें चाहिए। रिश्तों के बारे में हमेशा ऐसे बात करें जैसे वो वैसे ही हैं जैसा आप चाहते हैं। मेरा रिश्ता बहुत मधुर है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये आपके आने वाले कल की हकीकत हैं। दोस्तों, आपके आसपास के लोग आपके विचारों का आईना यानी मिरर हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ प्यार और इज्जत से पेश आएं तो पहले खुद को प्यार और इज्जत दें। दूसरों की आलोचना करना बंद करें और उनकी तारीफ करना शुरू करें।
आप देखेंगे कि जो लोग आपसे नफरत करते थे वो भी आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। अगला और आखिरी चैप्टर इस समरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम बात करेंगे द सीक्रेट टू हेल्थ एंड द यूनिवर्स। कैसे आप अपनी सोच से अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और कैसे आप इस ब्रह्मांड की असीमित शक्तियों से जुड़ सकते हैं। इसे मिस करना मतलब इस रहस्य को अधूरा छोड़ना होगा। चैप्टर 6 स्वास्थ्य, आप और ब्रह्मांड, द सीक्रेट टू हेल्थ एंड यू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी खास इलाज के बड़ी से बड़ी बीमारियों से कैसे ठीक हो जाते हैं? क्या ये कोई चमत्कार है? द सीक्रेट कहता है कि हमारा शरीर हमारे विचारों का ही एक भौतिक रूप है। अगर आपका दिमाग बीमार है तो आपका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए ये बात याद रखिए। नंबर 1, सेहत का रहस्य, द सीक्रेट टू हेल्थ। आजकल की दुनिया में हम बीमारी पर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय सेहत के। हम बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी चर्चा करते हैं और उन्हीं से डरते हैं। याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यहाँ भी लागू होता है। आप जिस बीमारी से डरेंगे, आप उसे और ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लेखिका एक बहुत बड़ी बात कहती हैं कि हमारा शरीर हर कुछ सालों में पूरी तरह नया हो जाता है। हमारी कोशिकाएं यानी सेल्स बदलती रहती हैं। तो फिर पुरानी बीमारी शरीर में क्यों टिकी रहती है? क्योंकि हम अपनी सोच से उस बीमारी को पकड़े रहते हैं। हम बार बार खुद को याद दिलाते हैं कि हम बीमार हैं। इस किताब में कैथी गुडमैन की कहानी है, जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। उन्होंने किसी भी नकारात्मक विचार को अपने दिमाग में आने ही नहीं दिया। उन्होंने अटूट विश्वास रखा कि वो ठीक हो चुकी हैं। उन्होंने सिर्फ कॉमेडी फिल्में देखीं और खूब हंसीं। 3 महीने के अंदर बिना किसी कीमोथेरेपी के वो पूरी तरह ठीक हो गईं। ये हंसी और सकारात्मक विश्वास की ताकत है। याद रखिए, प्लेसिबो इफेक्ट भी यही है। जब आप मानते हैं कि आप ठीक हो रहे हैं तो आपका शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। नंबर 2, ब्रह्मांड का रहस्य, द सीक्रेट टू द वर्ल्ड। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि दुनिया में बहुत गरीबी है, युद्ध है, दुख है। वो इसके खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन द सीक्रेट का एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, जिस चीज़ का आप विरोध करते हैं वो और बढ़ती है। वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। जब आप युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो आपका पूरा ध्यान युद्ध पर होता है और आप उसी ऊर्जा को और बढ़ा रहे होते हैं। अगर आप दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं तो एंटी वॉर होने के बजाय प्रो पीस बनिए। अपना ध्यान कमी से हटाकर प्रचुरता पर लाइए। इस ब्रह्मांड में हर किसी के लिए पर्याप्त मात्रा में दौलत, प्यार और खुशियां हैं। ये सोचना छोड़ दें कि अगर उसे मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा। ब्रह्मांड कोई छोटा केक नहीं है, ये एक अनंत महासागर है। नंबर 3, आपके भीतर की शक्ति, द सीक्रेट टू यू। अब सबसे ज़रूरी बात, आप कौन हैं? आप सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं है। आप इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का एक हिस्सा है। आप अपनी जिंदगी के डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं और एक्टर भी हैं। अक्सर हम अपनी पिछली गलतियों या अतीत के बोझ को ढोते रहते हैं। द सीक्रेट कहता है कि आपके पास अभी इसी वक्त अपनी कहानी बदलने की ताकत है। आपका पिछला रिकॉर्ड चाहे जो भी रहा हो, आज आप एक कोरा कागज उठा सकते हैं और अपनी नई जिंदगी लिखना शुरू कर सकते हैं। आप खुद को भगवान का एक अंश मानिए, जिसके पास कुछ भी बनाने की शक्ति है। जब आप अपनी कीमत पहचान लेते हैं तो पूरी कायनात आपकी सेवा में लग जाती है। नंबर 4, जीवन का उद्देश्य, द सीक्रेट टू लाइफ। लोग अक्सर पूछते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? दोस्तों, आपके जीवन का उद्देश्य वही है जो आप तय करेंगे। आपकी जिंदगी की किताब के पन्ने खाली हैं और कलम आपके हाथ में है। आपका एकमात्र उद्देश्य है खुश रहना और अच्छा महसूस करना। जब आप खुश होते हैं तो आप ब्रह्मांड की सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर होते हैं और उस फ्रीक्वेंसी पर दुख, बीमारी या तंगी टिक ही नहीं सकती। इसलिए वो काम करें जो आपको खुशी देते हैं। वो संगीत सुने जो आपको झूमने पर मजबूर कर दे। उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं। निष्कर्ष, द ग्रैंड फिनाले। तो दोस्तों, ये थी द सीक्रेट यानी आकर्षण के सिद्धांत की पूरी कहानी। हमने सीखा कि अपनी सोच को बदलें, आस्क बिलीव रिसीव, कृतज्ञता को अपना हथियार बनाएं, कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करें और सबसे बढ़कर अभी इसी पल में खुश रहें।
ये रहस्य अब आपके पास है। आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। डर को पीछे छोड़िए और अपनी उन इच्छाओं की ओर कदम बढ़ाइए जो अब तक सिर्फ आपके सपनों में थीं। याद रखिए, आप इस ब्रह्मांड के सबसे अनमोल रत्न हैं और आप वो सब पाने के हकदार हैं जो आप चाहते हैं। उम्मीद है कि सीक्रेट की ये 60 मिनट की यात्रा आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिन्हें एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे चैप्टर डिकोडेड। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी सोच से अपनी दुनिया बदलते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जीवन बदलने वाली किताब के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया और जय हिंद।